हेलो। Hey, hi Galib। हाँ जी, हाय, कैसी हैं जी आप? बढ़िया हूँ। मैं आप लोगों का शो एंड हारिस सुल्तान ह्यूमन बीइंग अक्सर देखती रहती हूँ। एंड चलें, थैंक यू। या सो आई कीप लिसनिंग टू यू गाइस। आई रियली आई वाज रियली अमेज्ड जब मुझे पता चला कि एक्स मुस्लिम्स भी एग्जिस्ट करते हैं। मेरे लिए तो बड़ा हम्म, शॉकिंग था। एंड बहुत ही पॉजिटिव अमेजमेंट थी मेरे लिए। मतलब लाइक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप दैट यू गाइस आर डूइंग। बहुत अच्छा है ये। चलें जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्या बात करेंगी आप? कोई है आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन या कोई बात, कोई कमेंट? हाँ, तो मैं ये फ़ील करती हूँ कि जैसे आप लोग यू स्टार्टेड आउट एज़ बीइंग एक्स मुस्लिम एंड नॉट क्रिटिसाइजिंग बट एक्चुअली हाइलाइटिंग द इश्यूज़ विद इस्लाम। एंड आई एग्री विद दैट। एंड आई आल्सो एग्री कि जैसे आप भक्तों की भी मतलब भक्तों को भी क्रिटिक करते हैं और दिस इज़ अ वेल डिज़र्व्ड क्रिटिसिज़्म। तो पर मुझे कई बार ये लगता है कि व्हेन यू ट्राई एंड डू दैट, आप ना उसके ना रियल पिक्चर पे नहीं करते। कई बार ना आप इन टॉपिक्स को ना कंफ्यूज कर जाते हो। मतलब कई बार जो चीजें होती है जो सही भी होती है, बट आप उनको सुनते नहीं हो, डिनाई कर देते हो ये सोच के कि सामने बोलने वाला भक्त है। लाइक एम आई मेकिंग सेंस? For example? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कई चीजें की क्रिटिसिज्म होती है। जैसे अभी मैं ये सुन रही थी, तो आसिम ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि जैसे इंडिया में अजान का इशू है, राइट? तो ये मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैंने पूरी लाइफ में कभी लाइक बीजेपी को वोट नहीं किया। मैं इंडिया से हूँ और ना भी कभी लाइफ में करने वाली हूँ। तो लाइक जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, मैं कोई हिंदुत्व पर्सन नहीं हूँ। बट मेरा पॉइंट ये है कि जो अजान का जो इशू है ना, इट्स नॉट अबाउट कि इट्स नॉट अ मुस्लिम हेटेड थिंग। इट्स अबाउट कि कई लोकेलिटीज में और कई जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर पे ये सारी चीजें होती हैं, तो सच में लोगों की और ये सिर्फ मतलब मॉस्क के लिए नहीं है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर टेम्पल, चर्चेज, भजन, कीर्तन। जो रिलीजियस चीजों की वजह से ना बहुत बार ऐसा होता है कि द पीपल कैन नॉट Noise एक्चुअली, pollution. या एंड द पीपल कैन नॉट स्टडी नॉइज पोल्यूशन। हार लाइक यू से कि हाँ नॉइज पोल्यूशन होता है, पर उससे फिर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं, हम तो बैलेंस करते हैं वो जो भी फ्रीक्वेंसी होती है लाउड स्पीकर की, हम तो मॉनिटर करते हैं। बट ऐसा एक्चुअलिटी में नहीं होता। लाइक मेरे साथ ही खुद जब मैं जब मैं इंडिया में थी, तो मेरे साथ ऐसे बहुत हुआ था कि मेरे घर के आसपास टेम्पल और मॉस्क बहुत पास में है, तो मेरे एग्जाम्स भी होते थे। बट मुझे कंटिन्यूअसली सुनना पड़ता था, कभी भजन चल रहा है, कभी 5 बार अजान चल रहा है। तो इट बिकम्स ए न्यू सेंस। तो ये भी इशू है। मतलब हाँ, हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट और भक्त इसको इस पर्सपेक्टिव से सपोर्ट करे कि वाह वाह वाह, अजान बंद हो जाएगा तो उनके मजे आ जाएंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन जो एक एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि जो कि मिड में आता है और उनको इन सारी चीजों से प्रॉब्लम होती है, तो उस I वजह से agree भी to that. मैसेज जाते हैं। तो ठीक है, ये तो मैं एक आपकी बात नुआंस मैं समझ रहा लाना चाहती हूँ। हूँ। आपने जो कहा, दैट इज ऑल्सो वेरी स्मॉल माइनॉरिटी, जो दरमियान वाले लोग आप जिनकी बात कर रही हैं ना। अब मतलब जैसे पूरी दुनिया में अगर आप देख लें कि वेजिटेरियंस की तादाद उठा के देख लें कि जो नॉन रिलीजियस पर्पज की वजह से वेजिटेरियन है, वो आपको उंगलियों में आप गिन सकेंगी। लेकिन जो मजहब की वजह से वेजिटेरियन है, वो आपको बड़ी तादाद में नजर आ जाएंगे। इसी वजह से अगर मतलब पहले होता था तो पहले शायद ये खबर इतनी नहीं बनती थी। इसका इशू इसलिए नहीं बनता था कि उस वक्त इंडिया में जो बीजेपी है या जो मोदी सरकार है, या भक्तों की हुकूमत नहीं थी। उस वक्त हम समझते थे कि शायद इक्का दुक्का वाकया होगा। लेकिन अब इसको एक स्टेट तक ये बात नहीं रुकेगी। ये कर्नाटका से शुरू हुआ है शायद। वहां पे औकाफ बोर्ड के थ्रू उन्होंने कहा कि 6 PM टू 10 PM टू 6 AM जो शायद वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद किया जाएगा। पाबंदी लग गई है। तो पर ये गलत है क्या? मतलब ये गलत तो नहीं है ना? अगर 10 PM इज लाइक वन, मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो टू बेड एट 10 PM एंड 6 AM इज लाइक सुबह उठने तक। अगर इसके नहीं, बीच में अगर आपने अगर डन कर पाबंदी देते, इज इट लगानी है रॉन्ग? तो अक्रॉस द बोर्ड करें। आप इसमें रिलीजन की जो है उसको ना करें। तो ये, राइट। हाँ, ये पॉइंट है, मैं इससे अग्री करती हूँ। अब इस यहाँ पे ये बात आ जाता है कि ये लेजिस्लेशन अगर कोई ला रहा है, तो बीजेपी गवर्नमेंट ला रहा है, तो वो अपने इसको हिंदुत्व के मोटो के हिसाब से करेंगे। दे माइट एक्चुअली जस्ट डू इट फॉर मॉस्क ओनली, राइट? वो फिर हो सकता है टेम्पल्स के इश्यूज को नहीं उठाएंगी, राइट? और कांग्रेस होती तो वो टेम्पल के इशू को भी उठाती। बट द पॉइंट इज कि इवन इफ दे आर डूइंग इट फॉर अभी वो मॉस्क के लिए कर रहे हैं, राइट?
तो हम इसको नहीं ये नहीं अभी कह सकते ना कि अभी एक्शन मॉस्क के गलत लिए है। सॉरी अभी मॉस्क के लिए कर रहे हैं तो यू नो दैट देयर विल बी एन इशू एंड यू नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू कम हाँ, ऐसे अक्रॉस नहीं हो वेरी सकता, वेल एंड आप यू इनको नो सिंगल दैट आउट इट्स नहीं कर नॉट सकते। गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, सो व्हाई डोंट यू डू इट राइट फर्स्ट टाइम? So I will tell you. So the thing is कि मैं इस माई पॉइंट इज कि आप लोग जो पॉइंट उठा रहे हो बिल्कुल ठीक उठा रहे हो कि दे शुड डू द फर्स्ट टाइम राइट, बट द पॉइंट इज कि जो वो कर रहे हैं एट द एंड उसका रिजल्ट या वो चीज तो गलत नहीं है ना, मतलब यू कैन नॉट वो से गलत गलत चीज नहीं है, गलत गलत तरीके से हो की गई ना, जा रही है। गलत हो गई है ना, गलत नहीं नहीं नहीं, गलत हो हम्म, गई है जी, क्यों नहीं है गलत, क्यों नहीं है गलत? अगर सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करेंगे तो गलत होगी ना बात। बिल्कुल। अब तो ये देखें, मैं मुसलमान तो नहीं हूँ ना, आसिम भाई मुसलमान है, कोई भी मुसलमान नहीं है, ठीक है। मेन मसला ये है कि भाई आप ऐसे, अगर पाकिस्तान में सिर्फ हिंदू टेम्पल्स पे पाबंदी लग जाए तो आप क्या नहीं हम्म, बोलेंगे उसके खिलाफ? ठीक है कि जी आप नहीं बना सकते हिंदू टेम्पल्स, ठीक है। देखें, हम तो दिन रात इधर बोलते हैं ना, आज हिंदू टेम्पल के मामले पे हिंदू पंचायत ने माफ कर दिया लोगों को, मैं उसे क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि भाई मुझे पता है कि वो वीक हैं इसलिए उन्होंने माफ कर दिया, वरना असूल की बात ये थी कि जिन्होंने हिंदू टेम्पल गिराया था उन सबको सजा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अगर आप सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो भाई मुसलमान को भी आप उस सेम स्टैंडर्ड पे टारगेट करो, या फिर आप सबके लिए अक्रॉस द बोर्ड सेम बनाओ, तो वो ठीक होगा, वरना ये गलत है। आप ये नहीं कह सकती कि नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं ये फिर तो आप ठीक है, नहीं हिंदू ठीक मतलब नहीं है। करके आप वहां से सेक्युलर रिपब्लिक का वर्ड निकाल देना, सिंपल एज सेकंड दैट। नहीं, इसमें देयर इज अनदर थिंग। जैसे अब आप बात कर रहे हो तो आप जैसे लव जिहाद की बात करो, इफ यू टॉक अबाउट दैट, मेरा आर्ग्यूमेंट उस पे ये है कि इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। मुस्लिम लड़कियों की भी यंग एज पे शादी नहीं होनी चाहिए, और अगर आप कहते हो कि उसमें अंडर एज लड़कियों के ज्यादा वो मैनिपुलेट होने के चांसेस हैं, उसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, व्हाई डोंट यू गिव प्रोटेक्शन टू ऑल द वुमेन? मतलब उनके लिए आप कोई हेल्प सेल क्यों नहीं बनाते, जिसमें जो भी लड़की है, चाहे वो कन्वर्ट हुई है, नई कन्वर्ट हुई, उसको हेल्प मिलनी चाहिए ना। सिर्फ व्हाई ओनली द कन्वर्टेड गर्ल्स, चाहे वो नॉट ओनली द विमेन हु हैव बीन बोर्न, वहां इंडिया में तो वो जो वो क्या कहते हैं उसे, पता नहीं उसका कोई खास वर्ड टेक्निकल मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, जो लड़की पैदा होने से पहले उसकी अबॉर्शन करके उसे मार दिया जाता है, फिर लड़की फीमेल पैदा फेटोसाइड, फीमेल फेटोसाइड। हाँ, तो हाँ मैं जी। इससे मेरे कुछ पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ लव जिहाद की। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि मतलब इंडिया के कुछ स्टेट्स मैडम में बात ये लव जिहाद की नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि जब आप किसी चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी आई मीन अक्रॉस द बोर्ड। आप उसे ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलो ये शुरुआत की है तो अब जो है ना, अच्छा मुसलमानों को अबॉर्शन की इजाजत नहीं जाती, कल को जो है ना वो हिंदुओं पे भी ये चीज लागू हो जाएगी, परसों जो है सिखों के भी ऊपर हो जाएगी। आप व्हाई डोंट यू डू इट द फर्स्ट टाइम? बिल्कुल। बात ये हाँ, हो रही है तो कि वो लव जिहाद की अगर बात हो रही है तो लव जिहाद पे जो उन्होंने कहा कि जी एक अक्रॉस द बोर्ड आप एक बड़ा काम क्यों नहीं करते? वी आर नॉट लिविंग इन अ टाइम के जी जहाँ पे आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट करके सोशल एक्सपेरिमेंटेशन शुरू करते हैं कि अच्छा ये करके देखते हैं फिर क्या होगा, ये वो करके देखते हैं वो क्या लव, होगा। आई अग्री योर पॉइंट ऑन ये अजान वाला इशू कि हाँ, मतलब मुझे तो लगता है कि लाउड स्पीकर बैन होने चाहिए कोई भी रिलीजियस प्लेस के हो। पर हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा ड्रिवन है, उससे मैं डिसएग्री नहीं कर सकती। एंड आई अग्री कि हाँ, उन्हें फर्स्ट स्टेप पे ही सबके लिए कॉमन चीजें बनानी चाहिए। बट जहां तक ये बात लव जिहाद लॉ की, मैं सपोर्ट नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि स्टेट हैज एनी बिजनेस कि वो लव जिहाद जैसे या कोई भी इंटरफेथ मैरिज हो रही है उसके इशू के बीच में उन्हें पढ़ना चाहिए। इट्स नन ऑफ देयर बिजनेस। पर जो करंट लॉ उन्होंने बनाया है, मतलब वो दैट इज वैलिड फॉर लाइक एवरी गर्ल, लाइक इट्स ऑल्सो वैलिड फॉर मुस्लिम्स गर्ल। जो मतलब अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को भी कन्वर्ट करके शादी कर रहा है, जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसको जो करना है करे, बट उसके लिए भी ये लॉ वैलिड है। मतलब दिस इज वैलिड। I know, but the thing is हाँ, कि you know the aim that is behind that. उसमें जितने भी लोग आके उसे डिफेंड करते हैं, they have a different opinion than yours. ठीक है? हाँ, तो ये चीज So है। that आई जस्ट वांट टू से चलें, कि जो गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो है इस चीज में बायस्ड, और वही चीजें देखें, उठाते हैं। I think India should work on uniform civil courts. आप वो that should be the aim. Educate लोगों वो को करना सबसे चाहिए, पहला अवेयर बिगनिंग कर, होना चाहिए। वो बिगिनिंग होने चाहिए। मतलब ये क्यों है कि दो पैरेलल लॉ सिस्टम है इंडिया में? आई डोंट गेट इट इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब शरिया लॉ होना ही नहीं चाहिए इंडिया में। इट शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट्स। आपके जो कोर्ट सिस्टम है वो पैरेलल नहीं चलना चाहिए कि आप मुसलमान बच्ची 14 साल की उम्र में आप उसकी शादी कर सकते हो, विच इज चाइल्ड अब्यूज।
और दूसरी बच्ची जो शी इज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली, उसको ये लिबर्टी हासिल है कि वो 18 इयर्स से अंडर, अगर उसके 18 साल से कम उम्र में उसके आप शादी करते हैं, शी कैन गो टू द पुलिस एंड फाइल फॉर फाइल अ कंप्लेंट. तो आई थिंक यूनिफॉर्म सिविल कोड्स वुड वर्क फॉर द सोसाइटीज बेटरमेंट मच बेटर देन एनीथिंग एल्स. वो उसमें लोगों को ज्यादा लिबर्टी हासिल होगी, लोग ज्यादा उसमें अपने आप को फ्री महसूस कर सकेंगे. ठीक है, आपको बैकलैश मिलेगा, मुसलमान इतनी आराम से इतने प्यार से नहीं मानने वाले, बट यू हैव टू एजुकेट देम एंड यू हैव टू फाइट फॉर दिस. आई थिंक दैट वुड बी चलो द ठीक है बेटर जी, सोल्यूशन. थैंक यू पूर्वा. आई थिंक वी आर गोइंग टू मूव ऑन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है. आप ठीक है, फिर करेंगे आपसे बात, आइएगा दोबारा. ठीक है जी, ठीक थैंक है, यू, थैंक्स, ओके बाय. ओके, थैंक यू.